हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में अपन ने बात की थी सिंचाई इरिगेशन या सिंचाई की। अपन ने सिंचाई की डेफिनेशन देखी थी, सिंचाई के क्या क्या महत्व है और अपने पौधे को सिंचाई कब करनी है वो सब अपन ने देख लिया था। आज अपन बात करेंगे सिंचाई की विधियां, मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मेथड्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की विधियां। सिंचाई की विधियां आपके एग्जाम में 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा कि कोई भी सिंचाई की विधि दे देंगे, जैसे बूंद बूंद सिंचाई विधि क्या है, इसकी परिभाषा लिखो, इसके लाभ व हानि लिखो, या फिर फव्वारा सिंचाई विधि क्या है, इसके परिभाषा क्या है, फव्वारा सिंचाई विधि क्या होती है, इसके लाभ लिखो या इसकी हानि लिखो। इस प्रकार से इसमें आपके क्वेश्चन आएंगे। एक तीन नंबर का क्वेश्चन आएगा इसी प्रकार से मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे के बाद द्रोणी सिंचाई विधि। या चेक बेसिन इरिगेशन मेथड। चेक बेसिन इरिगेशन मेथड क्या है, के बाद द्रोणी सिंचाई विधि क्या है। अपन इसको सीधी सी सिंपल भाषा में से बोल सकते हैं क्यारी सिंचाई विधि। कौन सी? क्यारी सिंचाई विधि। सिंचाई विधि या चेक बेसिन इरिगेशन मेथड क्या है, क्यारी सिंचाई विधि क्या है। अपन फसलों में जैसे सिंचाई करते हैं, ये सबसे प्रचलित विधि है क्यारी सिंचाई विधि। क्या होता है चौके बाद द्रोणी सिंचाई विधि होता क्या है, अपन को खेत को समतल करके उसको आयताकार या वर्गाकार क्यारियों में विभाजित कर दिया जाता है। तो इन क्यारियों को क्या बोलते हैं, इन क्यारियों को चौकीबार द्रोणी बोलते हैं या फिर चेक बेसिन बोलते हैं। तो आपकी परिभाषा क्या होगी, चौकीबार द्रोणी सिंचाई विधि क्या है, खेत को समतल करके उसको वर्गाकार या आयताकार क्यारी में विभाजित कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं चौकीबार द्रोणी। और इन क्यारियों में जो सिंचाई की जाती है उसको बोलते हैं चौकीबार द्रोणी सिंचाई विधि। तो ये हो गई इसकी क्यारी सिंचाई विधि क्या है या चेक बेसिन इरिगेशन मेथड क्या है, चौकीबार द्रोणी सिंचाई विधि क्या है। जिससे क्या है अपना खेत है, अपन ने इसको समतल करके इसे क्यारी में विभाजित कर दिया। इस प्रकार से वर्गाकार आयताकार किसी भी क्यारी में इसको विभाजित कर देते हैं और इनमें पानी के प्रवाह के लिए बीच में नालियां बना देते हैं। ये नाली जैसे यहाँ आ गई, ये फिर ये क्यारी हो गई, या फिर इधर देखते ये क्यारी हो गई, ये क्यारी हो गई, ये क्यारी, इधर से अपने को सिंचाई की नाली बना दी, ये क्यारी है, ये क्यारी है। तो ये तो क्या होगी क्यारी, और बीच में सिंचाई की नाली, सिंचाई नालियां। अपन जैसे ये क्यारी है, अपन इसमें सिंचाई करेंगे तो इस क्यारी में पानी डालना तो इसको यहाँ से खोल देंगे, फिर इसको यहाँ से ये क्यारी पूरी भरने के बाद इसको बंद कर देंगे, इसको यहाँ से खोल देंगे। इसी प्रकार से इस सिंचाई नाली से अपन इसमें सिंचाई कर देंगे और इस प्रकार खेत को समतल करके इस क्यारियों का आकार वो वर्गाकार भी हो सकता है और आयताकार भी हो सकता है। किसी प्रकार की क्यारियां जो अपनी हो सकती है। तो होगी चौकीबार द्रोणी सिंचाई विधि की ये है, इस प्रकार से चौकीबार द्रोणी सिंचाई विधि है। अब अपन बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ चेक बेसिन मेथड या लाभ। बेनिफिट्स, इसकी क्या क्या लाभ है। एक तो इसका ये लाभ है, जब अपन इसमें सिंचाई करते हैं तो जल उपयोग दक्षता वो अधिक होती है। जल उपयोग दक्षता का मतलब है मृदा द्वारा जल को अंदर लेना, अपने मृदा द्वारा जल को अपने अंदर समा लेना, हो गई जल उपयोग दक्षता। तो अपन क्यारियों में जैसे ये क्यारी बनाई अपन ने, इसमें सिंचाई करेंगे तो इसके चारों में ये मेड़ है, चारों तरफ इसके मेड़ है। तो अपन अगर इसमें पानी भर देंगे तो ये पानी बाहर नहीं जाएगा, तो जो पानी है वो क्या होगा, कुछ पानी तो वाष्पोत्सर्जन के रूप में उठ जाएगा, उससे थोड़ा बहुत पानी खराब होता है और बाकी जो पानी है वो मृदा वो अंदर अपने अंदर क्षमा लेते उसको, तो उसकी जल उपयोग दक्षता वो अधिक हो गई। दूसरी है ये एक बिल्कुल सरल विधि है, ये बिल्कुल सरल विधि है। तीसरा इसका लाभ क्या है, जब अपन इस विधि से सिंचाई करते हैं तो ये जो फसलों को पानी वो बिल्कुल समान रूप से मिलता है, अलग अलग नहीं मिलता है। जैसे इस पौधे को पानी ज्यादा मिल गया, ऐसा क्यों होता है, जब अपन पहले इसको समतल करके तो क्यारियां बनाते हैं। अगर अपना खेत इसी समतल है तो उसमें जैसे ये पौधे हैं, ये खेत
ये पौधे हैं। तो ये समतल खेत के पौधे, तो सभी पौधों को समान रूप से पानी मिलेगा, किसी पौधे को कम और किसी पौधे को ज्यादा इस प्रकार से पानी नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गए इसके बेनिफिट्स। क्या क्या लाभ है? जल उपयोग दक्षता अधिक है, जल उपयोग दक्षता अधिक होती है। दूसरी है समान रूप से पानी मिलता है, समान रूप से पानी मिलता है। तीसरी क्या? सरल विधि, सिंचाई करने में बिल्कुल सरल विधि है। जिससे पानी डाला, इसको इसमें डालिए, इसको इसमें डालिए, तो बिल्कुल सिंचाई करने से सरल विधि है। अब जिस चीज के लाभ होते हैं उसकी हानि भी होती है या उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो क्यारी विधि है, चेक बेसिन इरिगेशन मेथड की, ये तो हो गए लाभ। अब अपन बात करेंगे इसकी हानि या डिसएडवांटेज। इसकी क्या क्या हानि? जिस चीज के लाभ होते हैं उसकी हानि भी होती है। तो सबसे पहले इसकी सबसे बड़ी हानि क्या है? जब अपन खेत में क्यारियां या ऐसे मेड़ बनाते हैं तो इसका खेत का अधिकांश भाग है वो मेड़ व क्यारी बनाने में ही चला जाता है। जैसे ये क्यारी है, अपन इसकी मेड़ बना दी, जैसे 30 सेंटीमीटर चौड़ी मेड़ बना दी, तो खेत का अधिकांश भाग है वो मेड़ बनाने में या सिंचाई की नालियां बनाने में ही वो चला जाता है। एक तो ये इसकी हानि होगी। पहली हानि क्या है? अधिकांश भाग मेड़ व नालियां बनाने में चला जाता है। दूसरी इसकी हानि क्या होगी? असमतल भूमियों में, असमतल भूमि में सिंचाई नहीं होती, सिंचाई नहीं होती है। जैसे असमतल भूमि अगर उसमें अपन सिंचाई कर भी देंगे, जैसे ऐसे ऊपर खबर भूमि है तो अपन जैसे एक पौधा अपना ये हो गया, एक ये हो गया, इस प्रकार से, तो अगर अपन इसमें सिंचाई करेंगे तो इन पौधों को समान रूप से पानी नहीं मिलेगा। तो इस विधि से असमतल भूमि में सिंचाई नहीं की जा सकती। तीसरा क्या है? जब अपन मशीनों से या फसल की कटाई करते हैं तो मशीनों द्वारा इस विधि में कटाई वो संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? जैसे एक क्यारियां बना दी तो एक क्यारी में कितनी क्यारी का आकार कितना ज़्यादा बड़ी होती नहीं है अपनी क्लासरूम में जितनी, इससे भी क्यारियां छोटी होती है। तो अपन क्या इसमें मशीनों से फसलों की कटाई करेंगे या फिर उसमें मशीनों से रसायनों का छिड़काव करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। एक तो ये होगा, तो मशीनों से कृषि कार्य संभव नहीं है, संभव नहीं है। एक इसकी हानि ये हो गई, एक मजदूरों की या श्रमिकों की आवश्यकता अधिक होती है, आवश्यकता अधिक होती है। मजदूरों या श्रमिकों की आवश्यकता है वो अधिक हो गई। तो ये अपनी एक मेथड है। मेथड मजदूरों की और श्रमिकों की आवश्यकता अधिक इसलिए होती है। जैसे जब अपन पूरे खेत में क्यारियां बनाती है तो ये तो है नहीं कि अपन किसान हो अकेला ही क्यारियां बना लेगा, तो उसको मजदूरों की आवश्यकता होगी। मजदूरों की आवश्यकता होगी तो उसमें लागत भी अधिक होगी। अगर अधिक लागत होगी तो फसल का जो अपने वो आय है वो भी कम ही प्राप्त होगी, क्योंकि उसमें लागत अधिक लग जाएगी तो आय वो कम प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से इसके लाभ थे। ये थी चौकेबार द्रोणी सिंचाई विधि, चेक बेसिन मेथड से एक बार फिर से देखना बच्चों। इसमें जैसे क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, चौकेबार द्रोणी सिंचाई विधि क्या है? इसके 2 लाभ या फिर 4 लाभ या 4 हानि लिखो, या फिर 2 लाभ या 2 हानि लिखो। इस प्रकार से 3 नंबर का इसमें क्वेश्चन आता है। इसमें 3 नंबर में डिवाइडेशन में आता है। 1 नंबर का तो ये आ गया जैसे 1 + 1 + 1 के रूप में आता है ये क्वेश्चन। टोटल कितने हो गए? 3। एक पहला क्वेश्चन क्या है? चौकेबार द्रोणी सिंचाई विधि क्या है? अगर आपने चौकेबार द्रोणी सिंचाई विधि सही लिखी तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर जैसे चौकेबार द्रोणी सिंचाई विधि के 2 लाभ लिखो। अगर आपको आपने 2 लाभ लिख लिए तो 1/2 + 1/2 1 नंबर। 2 हानियां लिखो, 1/2 1/2 + 1। अगर इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन करोगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। और ये क्वेश्चन है वो एग्जाम में कंफर्म आता है। कोई सी भी एक सिंचाई विधि आपकी 3 या 4 सिंचाई विधि है उनमें एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। तो क्वेश्चन किस प्रकार से आता है? चौकेबार द्रोणी सिंचाई विधि क्या है? इसके 2 लाभ है 2 हानि लिखो। तो चौकेबार द्रोणी सिंचाई विधि है, चेक बेसिन में इरिगेशन मेथड क्या है?
फसल को अपन समतल करके उसमें वर्गाकार या आयताकार क्यारियां बनाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, चौकेबार द्रोणी सिंचाई विधि। उसको चौकेबार द्रोणी सिंचाई विधि कहते हैं। उसमें मेड़ में नालियां बनाते हैं, तो ये हो गई चौकेबार द्रोणी सिंचाई विधि। अब क्वेश्चन अगला क्या है, ये इस क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या है, इसके लाभ लिखो। तो पहला लाभ क्या है, जल उपयोग दक्षता अधिक होती है। जल उपयोग दक्षता का मतलब होता है मृदा है वो जल को अंदर अपने अधिक मतलब ज्यादा समा लेती है, जल खराब नहीं होता। दूसरा, समान रूप से पानी मिलता है सभी पौधों को, यह पूरी फसल को समान रूप से पानी मिलता है। ये सब सिंचाई की दृष्टि से सबसे सरल विधि है, सरल विधि है सिंचाई की दृष्टि से। फिर इसके आगे क्वेश्चन का अगला पार्ट है, इसकी हानि लिखो। तो अधिकांश भाग में मेड़ व नालियां बनाने में चला जाता है। जब अपन अपना खेत है तो उसमें अधिकांश भाग उसकी ये मेड़ है, जैसे 30 सेंटीमीटर की मेड़ होती है इसकी, तो उसमें मेड़ व नालियां बनाने में चला जाता है। असमतल भूमि में सिंचाई नहीं होती, असमतल भूमि होती है उसमें अपन इससे सिंचाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सभी पूरी फसल को या सभी पौधों को समान रूप से वो पानी नहीं मिल पाएगा। तीसरा, मशीनों से कार्य संभव नहीं है। जब अपन खेत में कृषि यंत्रों से कार्य करेंगे या मशीनरी से कार्य करेंगे तो इससे क्यारियां बनाएंगे तो इनमें मशीनों को चलाना असंभव है। फसलों की कटाई भी अगर अपन मशीनों से करेंगे तो इस क्रिया से संभव नहीं है। दूसरा, मजदूरों या श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है। क्यारियां बनाने में अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है। एक किसान द्वारा इतनी वो क्यारियां नहीं बनाई जा सकती। तो ये तो होगी इसकी हानि, वो लाभ होगी इसकी सिंचाई की विधि। 3 नंबर का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पेपर में आता है, कोई सी भी एक सिंचाई विधि या इरिगेशन मेथड का एक क्वेश्चन आता है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगली सिंचाई विधि की।